होशाना के नारे में हालेलुया की कमी है। हालेलुया, प्रेज़ खुदावन की तारीफ हो। हम लोगों ने आज अपना वाकई जोश दिखाया और बताया है कि हम खुदा के बेटियां और पहुंची है। तो अब मुझसे बोल और मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अपनी रूह को खुदा के कलाम के ताबिया करें। खुदावन से कहना शुरू कर दे, क्या है खुदावन आज तेरा कलाम मेरे लिए हो। मेरे साथ कहना शुरू करें, ऐ खुदावन तेरे कलाम की तरफ मैं आता हूँ। तेरे कलाम के लिए मेरी राह बने खुदावन। आज तेरा कलाम मेरी मजबूती का बाइस बन जाए। ऐ खुदावन आज तेरा कलाम बीमारी को खारिज कर दे। आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी से डिप्रेशन को खारिज कर दे। आज तेरा कलाम मेरे हालात बेहतर कर दे। आज तेरा कलाम मेरी उलझनों को दूर कर दे। आज तेरे कलाम का भेद, आज तेरे कलाम का मुकाशफा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ऐ खुदावन अपने कलाम का मींह बरसा, जोर से बरसा। ऐ खुदावन तू अपना कलाम नाजिल कर दे और अपना कलाम नाजिल करके मेरी रूह को ताजा दम कर दे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये खजूरे जो हमारे हाथ के अंदर है उसकी डालियां ये आम नहीं है। ये एक हरा भरा दरख्त है, हरी भरी इसकी देखे रात की, मेरा ख्याल ये शायद कल की काटी हुई है, लेकिन आज भी ये ताजा है। जितना ऊंचा इस दरख्त को किया जाता है ये आपको भी उतना ही यीशु की हजूरी में ऊंचा करने वाला है। जितना ज्यादा ये हरा भरा होगा और सीधा होगा उतना आप खुदा की हजूरी में ऊंचा करके सीधे जाने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन इसको जितने ज्यादा कट है ईमानदार की और इसको हाथ में पकड़ने वाले की जिंदगी में उतने ही फट हैं। इतनी मुसीबतें हैं, लेकिन इन मुसीबतों में भी आज यरूशलेम की खूबसूरत कलीसिया जोश के अंदर कहती है कि यीशु बादशाह हमारा जिंदा और मुबारक है। हालेलुया। आए मेरे साथ देखे कलामे खुदा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत से, थोड़ी छठी आयत से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 21वां बाब और उसकी छठी आयत से कलामे खुदा में लिखा है, बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उस पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे चलती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, जो खुदावन के नाम से आता है। खुदावन का कलाम हम सब के लिए पढ़ना और सुनना बाइस से बढ़कर ठहरे। आमीन। आज हम नगदे पढ़ा है मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान, जिसके अंदर यीशु को जो है वो होशाना के नारों के साथ जो है इस्तकबाल किया जा रहा है। ये पाम संडे का दिन यरूशलेम के अंदर यहूदियों के लिए भी बहुत खास है। आज इस्राएल के
अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर इस दिन को मनाया जा रहा है। आज दुनिया के ज्यादातर लोगों के हाथ में ये खजूर की डालियां हैं और ये इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम एक अलग तरीके के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहूदी इस अंदाज के साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। उनका प्लान और उनकी सोच इसको सेलिब्रेट करने की अलग है। वो आज ईद फसा के तौर पर इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद फसा का दिन 7 दिन की ईद होती है यहूदियों के अंदर। ईद फसा का सबको पता है कि जब वो बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकले तो खुदा ने उनसे कहा था कि बकरे का बछड़ों का खून लेकर अपनी दरवाजे की दहलीज पर लगाओ और तुम आजाद किए जाओगे, क्योंकि आज तुम्हारी आजादी का दिन और इस दिन को हमेशा मनाते रहना। ये उनकी फसा की ईद है जो वो 7 दिन तक मसलसल मनाते हैं। 7 दिन तक इस ईद को मनाने के लिए उनको लाज़िम है, उन पर फर्ज है यहूदियों के ऊपर कि वो तमाम बनी इस्राएल यरूशलेम के अंदर जमा हो जाए। सारा इस्राएल, तमाम यहूदी, तमाम लोग जो वहां पर जमा हो गए थे इस एक लास्ट यीशु मसीह की खिदमत के हफ्ते के अंदर। इससे पहले भी होते थे, लेकिन हमारे लिए ये अब जब यीशु मसीह की लाइफ का आखिरी वीक बना तो इम्पोर्टेंट बन गया। लेकिन यहूदी आज भी उसी तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। यरूशलेम के अंदर गलियां कचाकच भरी हुई है। यरूशलेम के दरवाजे और फाटकों के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़ है। आज हम कलामे खुदा में से जिस बात को ज्यादा समझने वाले हैं वो है बेशुमार बड़ी भीड़। क्या है कलाम का अनुमान? बेशुमार बड़ी भीड़। यरूशलेम के अंदर ये बेशुमार बड़ी भीड़ लोगों की जमा, तकरीबन बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि 20 लाख लोग वहां पर जमा थे। और यरूशलेम की गलियां बहुत छोटी हैं, जैसे लाहौर की गलियां हैं वैसी छोटी। तो सोचिए वहां पर कितना रश है, कितनी बड़ी भीड़ जो कि ईद फसा मनाने के लिए आई हुई है। इस्राएल के कोने कोने से ये जो है लोग आए हुए हैं ताकि यरूशलेम के अंदर ईद फसा को मना सके। अब ये एक दिन की ईद तो है नहीं है, ये 7 दिन की ईद है जिसके अंदर उन्होंने खजूर की डालियां और अपनी ये सारा कुछ लेकर सेलिब्रेट करना है, कुर्बानियां चढ़ानी है और अपने घर का हर एक फर्द जो है वहां पर लेकर आना है। ईद फसा को मनाने के लिए यरूशलेम के खुले इलाके, खुली जगह भी वहां पर भी टेंट लगे हुए हैं, खेमे लगे हुए हैं, लोग अपनी फैमिलियों के साथ हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ है। क्या है? एक बहुत बड़ी भीड़ है। यरूशलेम के अंदर बहुत बड़ी भीड़ है। वहां पर खड़े होने की भी जगह नहीं थी। 20 लाख लोगों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। आज देखे भाई, हमारे चर्च की इंतजामिया जो है वो मुसलसल हलचल के अंदर है ताकि हम भी इस भीड़ को क्या कर सके, रेज कर सके। तो ईद फसा पर सोचे कि कितनी बड़ी भीड़। इस बड़ी भीड़ के अंदर जो है वो लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे, जो कभी घर से नहीं निकले थे, जो कभी यीशु मसीह की बड़े बड़े क्रूसेड्स के अंदर नहीं जा पाए थे, यीशु मसीह के बड़े मौजज़ों को नहीं देख पाए थे। तो वो सब लोग कहते थे कि ईद फसा पर हम यीशु मसीह को भी देखेंगे और उस लाजर को भी देखेंगे जिसको यीशु मसीह ने 4 दिन के लाजर को कब्र में से निकाल कर बाहर लेकर आया। हालेलुया! यह है मेरे यीशु को देखने की तमन्ना, जिसको आज जो है हम लोग मना रहे हैं एक बादशाह के तौर पर दिन को। उसको तो पहले से ही 20 लाख लोग एक बड़ी भीड़ देखने के लिए जो है वो
फास दूर बैते नैनवा के अंदर, बैते नैनवा के अंदर यीशु बैठा हुआ है। और यीशु मसीह के भाई उसको कहने लगे, हम जा रहे हैं ईद मनाने के लिए यरूशलेम के अंदर, तू क्यों नहीं चलता, तू भी हमारे साथ चल। यीशु मसीह ने वहां पर अपने भाइयों से बैठे नैनवा में कहा, तुम्हारा वक्त है और तुम जाओ, मेरा वक्त नहीं आया है, मेरा वक्त मेरे बाप की डायरी के अंदर लिखा हुआ है, जब वो आएगा तो मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगा। देखें कैसा यीशु मसीह की डायरी है, उसकी लाइफ का डिसिप्लिन है, वो हर काम अपने वक्त के मुताबिक करता है। उसको पता है कि बड़ी भीड़ है वहां पर, बड़ा हजूम है, बड़ा मजा है वहां पर, बड़ा जोश है वहां पर, बड़ी खूबसूरती है वहां पर, लेकिन मेरे यीशु ने कहा कि नहीं, मेरा अभी वक्त नहीं आया, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं ऐसा करूंगा। उसके भाइयों ने कहा कि कौन है जो मशहूर होना नहीं चाहता, तू चल। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने बाप की डायरी के मुताबिक चलूंगा। वो यीशु को छोड़कर ईद फसह मनाने के लिए चले गए। यीशु मसीह वहीं पर ठहरा रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि लाजर को जिंदा कर देने के सबब से बहुत सारे फरीसी और काहिन और दूसरे बहुत सारे लोग जो बड़े ओहदों पर हैं, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन यीशु जानता है मेरे बाप की डायरी के अंदर अभी मेरा वक्त नहीं आया, मेरा वक्त जब आएगा तब मैं अपने आप को पेश कर दूंगा। लेकिन यीशु मसीह जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है वो यरूशलेम में गए, चुपके से अपने शागिर्दों के साथ चुपके से वहां पर गए। जब यीशु मसीह वहां पर चुपके से गए तो यीशु मसीह एक उस्ताद है, एक रब्बी है, मौजज़ात किए हैं उसने लोगों की जिंदगी के अंदर, बड़ी तब्दीली आई है लोगों की जिंदगी में। वो यीशु को फौरन पहचान गए और यीशु के आगे और पीछे चलने लगे। जब वो यीशु के आगे और पीछे चलने लगे तो लोगों को पता चल गया, उस बड़ी बेशुमार बड़ी भीड़ को, कि यीशु यहाँ पर आ चुका हुआ है। वो यीशु को देखने लगे, वो यीशु से बातें सुनने लगे, वो यीशु की तरफ ध्यान लगाने लगे। बड़ा रश। यीशु मसीह ने हालांकि छुपने की कोशिश की, लेकिन छुपा ना सका। उन लोगों ने, बड़ी भीड़ ने जब देखा कि यीशु आ रहा है, यीशु यहाँ पर है, तो उन्होंने उसको अपना लीडर बनाना चाहा, उन्होंने उसको अपना बादशाह बनाना चाहा, बादशाह बनाना चाह रही है। तकरीबन 20 लाख की इतना बड़ा हजूम, इतनी बड़ी भीड़। जब यीशु ने उनकी ख्वाहिशों को और उनकी सोचों को जान लिया तो अपने शागिर्दों से कहा, जाओ और गधे के बच्चे का इंतजाम करो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। ये है मेरा यीशु जानता है। उसने कहा कि जाओ और गधे के बच्चे का इंतजाम करो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए, जलाल पाए आज के दिन यीशु, क्योंकि यीशु को बादशाह बनाने के लिए ये बड़ी भीड़ जो है तैयार है। ये बड़ी भीड़ कहती है, वहां पर यरूशलेम की गलियां ऐसे एक में से सामने से दूसरी तीसरी हर तरफ से नजर आती, बड़े बड़े चौक भी है वहां पर, बड़ी खूबसूरती है वहां पर। तो यीशु मसीह के शागिर्द और लोगों ने इस बात को जान लिया, तो वो गधी के बच्चे को लेकर आ गए और यीशु मसीह उस लादू के
और मत्ती रसूल कहता है, मत्ती रसूल 21वें बाब में कहता है कि खुदावन उस गली की बड़ी भीड़ कहती है, मुबारक है वो बादशाह इब्ने दाऊद बादशाह जो आ रहा है, होशाना होशाना। मरकस में अंजील के अंदर बयान करता है कि खुदावन दूसरी गली के लोग कहते हैं, मुबारक है दाऊद की बादशाही आ रही है, होशाना होशाना। ये है गली गली में शोर। यूहन्ना कहता है कि खुदावन पीछे वाली गली से तो आवाज आती है, कहता है कि देखो दाऊद बादशाह का बेटा, इस्राएल की बादशाही आ रही है, इस्राएल का बादशाह मुबारक हो आलमे वाला पर होशाना। खुदावन ने कहा, यीशु ने इस बात को जब जाना और देखा कि लोग मुझे बादशाह कहते हैं और होशाना के नारे लगा रहे हैं, तो यीशु मसीह खुश हो गया। यीशु मसीह ने अपनी खुशी को जो है वो लोगों के दरमियान रख दिया, क्योंकि जहां पर खुदा के लोग खुश होते हैं वहां पर खुदा खुश होता है। जहां पर वो गमगीन होते हैं हमारा खुदा गमगीन होता है, क्योंकि खुदा ने अपने बंदा सुलेमान की मार्फत फरमाया है हर चीज का एक वक्त है। आज वक्त है, ये बड़ी बेशुमार भीड़ जो है ललकारे पुकारे कि यीशु बादशाह है, यीशु खुदावंदों का खुदा है, होशाना। होशाना का मतलब है कि हमें नजात दे। वहां पर जो है फकीर और फरीसी और सरदार काहिन वो जब यीशु को देख रहे हैं और इस बड़े शोर को देखते हैं तो वो कहते हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, क्या तुमने शोर और बलबला बचाया हुआ है। वो कहने लगी, अच्छा बहनें कहने लगी, भाई नहीं पापा से साथ ने हम ज्यादा सुनने जाती हैं। वो बहनें कहने लगी होंगी, यकीनन बहनें कहने लगी होंगी, तू उस्ताद है, तू रब्बी है, हमने तो तुझसे कलाम सुना है कल के अंदर, तूने हमसे कहा, तूने हमसे फरमाया था कि कलामे खुदा ज़करिया की किताब उसके 9वें बाब की 9वीं आयत में लिखा हुआ है, ऐ बिन्ते सयून खूब शादमान हो जा, ऐ यरूशलेम की दुख्तर तू खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा, आपकी आवाज का मैं देख तेरा बादशाह आता है, वो सादिक है, वो हलीम है, नजात उसके हाथ में है। कहती है कि तू नहीं फरमाया देख वो जवान गधे पर सवार है, देख वो जवान गधे पर सवार है, इसलिए होशाना 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 मुबारक है जो खुदा के नाम से कलाम बयान कर रही है बहनें भाई। वहां पर वो कहते चुप हो जा, कहते तूने कलाम सुनाया, हम देख रहे हैं आज नबूवत पूरी हो रही है, वो लादू पर सवार है, वो नजात देने के लिए आया है, वो छुड़ाने के लिए आ रहा है, वो सादक है। दूसरों से कहने लगा चुप हो जाओ, वो कहने लगे नहीं, हमने तुझसे कलाम सुना जिसाया की मार्फत 9वें बाब की 9वीं आयत में, वहां पर तूने हमसे फरमाया, हमने अपने कानों से सुना के वहां देखो एक लड़का तवल्लुद होगा, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और वो अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप होगा। ये वही है, ये वही है, अतलाबाद का रहने वाला ये वही है। हालेलुया। कहते हैं क्यों चुप हो जाए, शोर बढ़ता चला गया, शोर बढ़ता चला गया और यीशु जवान गधे पर बैठकर सवार होकर चल रहा है। यीशु गधे पर है, हम कहां पर हैं? हम कहां पर हैं? यीशु हमारा गधे पर बैठ गया ताकि हम घोड़ों पर बैठ सके यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु गधे पर बैठ गया ताकि हम आसमान पर उसकी बादशाही के तख्तों पर बैठ सके। हालेलुया। लेकिन हम कहां पर बैठे हुए हैं? कोई गली के नुक्कड़ में बैठा हुआ है, कोई मोहल्ले में बैठा हुआ है, आज के दिन भी कोई पार्लर के अंदर बैठा हुआ है, आज के दिन भी कोई मॉल की रंगीनियों में बैठा हुआ है, आज के दिन भी कोई ठट्ठा
धोखाबाजों के अंदर बैठा हुआ है। आज के इस खूबसूरत दिन के अंदर भी कोई चोरों के साथ बैठा हुआ है। आज के दिन के अंदर भी कोई घरों के अंदर बैठकर मोबाइल चला रहा है। आप सब जानते हैं कि हम कहां पर बैठे हुए हैं। अपना बैठना ठीक करो, क्योंकि मेरा यीशु तो गधे पर बैठा हुआ है। मेरा यीशु गधे पर है ताकि मैं ऊंचा किया जाऊं और आसमान की बादशाही में तख्त पर बैठ सकूं। लेकिन हम बैठना नहीं चाहते, क्योंकि हमने अपना बैठना गलत किया हुआ है। यीशु के हर काम को फॉलो करो। यीशु चाहता है कि तुम मेरे हुक्मों को मानो। यीशु चाहता है कि मेरे मुताबिक अपनी डायरी बनाओ, क्योंकि मैंने अपने बाप के मुताबिक बनाई है। यीशु चाहता है कि जिस तरह मैंने अपने बाप की डायरी को फॉलो करके जलाल को पाया है, बादशाही को पाया है, तुम लोग भी जलाल को पा जाओ और बादशाही को पा जाओ। ऐ खुदा के लोगों, ऐ दुतरे यरूशलेम की बेटियों, ऐ बड़ी भीड़ जो खुदा के जलाल के लिए और उसकी बड़ी ललकार के लिए और होशाना के नारे लगाने के लिए आए हो, देखो कि आप कहां पर हो। क्या खुदा की मर्जी के मुताबिक बैठे हुए हो? यीशु मसीह जब गधे पर बैठा है तो फक्की और फरीसी देखते हैं कि ये हमारे कहने पर चुप नहीं हो रहे हैं, तो वो कहने लगे यीशु के पास जाकर, कहते हैं ऐ उस्ताद, ऐ यीशु नासरी, इन बड़ी भीड़ को कह के ये चुप हो जाए। तो यीशु ने जोश में आकर क्या कहा? यीशु ने खुश होकर कहा, आज अगर ये चुप हो गए तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज का दिन इतना मुबारक है। उस फकीर और सरदार, वो जो काहिनों का जो सरदार था, उसने जब देखा ये सारी बात कि यीशु भी हमारे बात नहीं सुनता, तो वो पीछे हट गए और सरदार काहिन से जाकर कहने लगे कि ऐ उस्ताद, ना भीड़ बड़ी हमारी बात सुनती है और ना यीशु नासरी। तो उसने गुस्से से कहा, उसने यीशु के और शागिर्दों को और बड़ी भीड़ को देखकर अपने लोगों से गुस्से से कहा, तुमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता। देखो बड़ी भीड़ उसकी पैरोकार हो चली है। हालेलुया, बड़ी भीड़ हम हैं जो उसके पैरोकार और आज उसके नाम के लिए यहाँ पर खड़े हैं। बड़ी भीड़ उसके पैरोकार, वो कहता है देखो उसके सब पैरोकार बन चले, तुमसे तो कुछ नहीं बन पड़ता। आप किसी को जितना चुप करवाएंगे वो उतना चीखेगा, ऐसा ये रूल है ना। यीशु मसीह ने उस वक्त उस भीड़ को जो है वो चुप करवाना ना चाहा, क्योंकि वहां पर फक्की और फरीसी और बड़े बड़े जो सरदार थे वो परेशान थे। यीशु ने कहा, लो डिप्रेशन, लो परेशानी, हम तो आज ईद मनाएंगे, क्योंकि आज लोगों ने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि मैं इस्राएल का बादशाह हूँ। मैं इस्राएल का बादशाह हूँ, मैं यहूदियों का बादशाह हूँ, मैं इस जमीन पर बादशाहों का बादशाह हूँ। जब यीशु मसीह को ये सब बातें कही जा रही थी, तो वहां पर वो जो बड़ी भीड़ है ना, वो बड़ी खुश है। अब पंजाबी में कहावत है, लोगों का ये बड़ा एक्सपीरियंस है कि किसी को जानना हो तो उसके घर के अंदर घुस जाओ, किसी को समझना है तो उसकी जिंदगी के अंदर की बातों को जानना है तो उसका दोस्त बन जाओ, उसके घर के चक्कर बार बार लगाओ, जहां पर बैठता उठता खाता पीता है ऑटोमेटिकली उसके अंदर घुसते चले जाओ, तो तुम उस शख्स को जान लोगे। ये बड़ी भीड़ जो यीशु को होशाना होशाना आलमे बाला पर होशाना का नारा लगा रही है, इसके दरमियान में जाके तो देखो ये कैसी भीड़ है, इनकी सोच क्या है। ये इतनी बड़ी भीड़ चिल्ला क्यों रही है, ये ललकार क्यों रही है,
ये इतना बड़ा क्राउड, इनका विजन क्या कि आज ये यीशु को बादशाह कह रहे हैं। उनकी सोच देखें, वो रोमियों के गुलाम हैं, रोमी हुकूमत के गुलाम हैं। वो कुछ बेहतर कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते, अच्छा पढ़ नहीं सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, अपने खुदा का प्रचार खुलकर नहीं कर सकते हैं, अपने खुदा के कामों को वो बड़ी आजादी के साथ कर नहीं सकते हैं, वो अच्छी जॉब नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि रोमी हुकूमत का उनके ऊपर क्या था? तसल्लुत था, उनके गुलाम थे। तो गुलाम कभी कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन यीशु को देखकर ये 20 लाख का बड़ा क्राउड, ये बड़ी भीड़ चिल्लाने लगी, वो कुछ करने लगी है, उनके अंदर एक जोश है। और वो क्या अपने खुदा से, उस लादू के बच्चे पर सवार शख्स से तवक्को कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। क्या उम्मीद और तवक्को करनी है? कि ये हमें गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाएगा, रोमी हुकूमत से हमें आजाद करवाएगा और हम एक आजाद कौम बन जाएंगे। इस्राएली हमेशा सरकश कौम है, खुदा से हमेशा जो है वो दूर भागती है, आती है खुदा के पास और फिर चली जाती है। और खुदा भी इनको ऐसे ऐसे फट मारता है ना, गुलामी के अंदर इनको भेजता, लेकिन ये सीखते नहीं है। खुदा ने इनको रोमियों की गुलामी के अंदर रखा, ये तंग आ गए थे और उनको यीशु मसीह एक उम्मीद की किरण नजर आई, तो उन्होंने पुकार कर कहना शुरू कर दिया, ये इस्राएल का बादशाह है जो हमें इनकी गुलामी से आजाद करवाएगा। देखें इस भीड़ की तवक्को देखें, ये आजाद भी करवाएगा, ये रोटी भी खिलाएगा। रोटी खिलानी इसके बस में बड़ी आसानी की बात है, ये बस ऐसे ऊपर करता है और बस रोटी रोटी हो जाती है। कभी हमारे मुल्क में महंगाई नहीं होगी, ये हमारे बीमारों को अच्छा करेगा, हमें डॉक्टर बनवाने की जरूरत नहीं होगी, हमें हॉस्पिटल बनवाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अंदर हर किस्म की क्वालिटी पाई जाती है। क्यों ना ये बड़ी भीड़ ने सोचा कि हम इसे अपना बादशाह बना लें। उन्होंने कहा कि हम इसको अपना बड़ा बादशाह बना लेते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। हम भी तो उसी भीड़ के अंदर शामिल हैं, वो होशाना कहते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी उम्मीद, उनकी तवक्कुआत, उनकी डिजायर क्या है कि हमें आजाद करवाएगा जमीन के बादशाहों से। हम भी तो उसी भीड़ का एक हिस्सा है ना? सोचे, मैंने कहा उस भीड़ के अंदर जाए और सोचे कि हम भी उस भीड़ का हिस्सा हैं। आज हम भी किसी ना किसी मकसद के तहत चर्च के अंदर अपनी डालियां लेकर होशाना 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 कहते हैं। हम भी तो उसी के अंदर शामिल, उस बड़ी भीड़ के अंदर शामिल हैं। हमारे अंदर कौन सी तब्दीली है? हमारे अंदर कौन सी तब्दीली? जो सोच उनकी है, आज हमारी भी वही सोच है। हम क्या सोचते हैं? हम कहते हैं कि हमें एक ऐसी चीज मिल जाए, यानी कि एक ऐसा चिराग मिल जाए। क्या मिल जाए? चिराग ऐसा मिले और उसको रगड़े, भाई साहब रगड़े, और वो आए और हमसे बोले क्या 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 चाहिए मेरे बेटे? हम बोले एक कोठी बना दो, तो वो कहेगा ये लो कोठी बना दी। फिर बहन सोनिया क्या करना है? वो चिराग को रगड़े और हाजिर हो, तो वो बोले हाँ मेरी बेटी, क्या तुझे चाहिए? तो बेटियां क्या कहेंगी? आज बनी बनाई बिरयानी आ जाए। बेटियों की डिजाइन यही है, बनी बनाई बिरयानी आ जाए। वो कहता है रुको 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 रुको, साथ में सलाद भी लेके आना, साथ में रायता भी लाना। ओके मेरे आका जी, मेरी बेटी
फिर जाते जाते रोक लेते हैं, थोड़ा सा आगे, रुक जा साथ में बोतल भी लेते आना। ऐसा चिराग ढूंढते हैं ना, ऐसा खुदा चाहते हैं। बेटे, हम चाहते हैं कि चिराग को रगड़े और वो हाजिर हो और हमसे क्या बोले, बता मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए, और बेटे बोले मिस यूनिवर्स चाहिए, खूबसूरत तरीन, दुनिया की बहुत खूबसूरत तरीन मिस यूनिवर्स चाहिए। वो कहता है ले मेरे बेटे, मिलती है, नो डाउट मिलती है ना, आज सारी मिस यूनिवर्स है और हम हैं बेटियां खुदा की, नो डाउट हमारे अंदर खुदा की खूबसूरती है। हम ऐसा खुदा ढूंढ रहे हैं उस बड़ी भीड़ की तरह, हम ऐसा खुदा ढूंढते हैं जिसको क्या करे, रगड़े और हाजिर हो और बोले जी मेरे बेटा क्या चाहिए। बेटा बोले मेरे घर के 10 लोग हैं, मेरे घर के 10 लोग हैं, ये हमारी भीड़ की डिजायर है। देखिए मेरे घर के 10 लोग, 10 के पासपोर्ट है, उनके ऊपर अमेरिका के ठप्पे लगा दे, हालेलुया, ये हमारी डिजायर है। अमेरिका से काम किसी चीज का ठप्पा नहीं लगना चाहिए, सीधा अमेरिका। तो ऐसा खुदा चाहते हैं, ना मेहनत ना कुछ, हाजिर हो और बोलने, रगड़ने वाला खुदा। ये है हमारी डिजायर। उस बड़ी भीड़ की भी यही डिजायर कि हमें ऐसा खुदा चाहिए, ऐसा बादशाह चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने जब उनकी ये तवक्कुआत और ये सोच को देखा तो यीशु मसीह वहां पर रो पड़ा। आज के दिन भी खुदा रोया है, आज के दिन खुदा रो पड़ा उस बड़ी भीड़ को देख करके। इनकी डिजायर क्या है, इनकी मुझसे क्या तवक्कुआत है, ये कैसे मुझे बादशाह बना रहे हैं। यीशु रो पड़ा, यीशु ने कहा ऐ यरूशलेम, मैंने बहुत बार चाहा कि तुझे सलामती के अंदर दाखिल कर लूं, लेकिन तूने उस राह को नहीं जाना। खुदा हमें सलामती के शहर में ले जाना चाहता है। खुदा हम पर रो रहा है, खुदा इस बड़ी भीड़ को देखकर रो रहा है। खुदा ने इस बड़ी भीड़ को जब देखा तो वो रो पड़ा। देखिए इस बड़ी भीड़ ने जब यीशु को एलानिया कह दिया कि तू हमारा बादशाह है, और यीशु ने उनके दिलों और गुर्दों को जांच लिया, उनकी सोच को पहचान लिया, तो यीशु रो पड़ा। और यीशु ने क्या किया, हैकल के अंदर चला गया। कलामे खुदा में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इस खूबसूरत जुलूस के बाद, इन डालियों की बड़ी जो है वो ललकार के साथ, इसके बाद यीशु मसीह कहां पर गया, हैकल के अंदर चला गया। और वो बड़ी भीड़ कहने लगी, वो बड़ी भीड़ क्या कहने लगी है, हमारी तरह अभी बंदा बाहर भी नहीं गया और पीछे से बोलना शुरू कर दिया। यीशु मसीह अभी हैकल के अंदर ही गया है और उनसे कहने से पहले उसने कहा मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है, मेरी बादशाही। आपकी आवाज कम है, आप जिसको बादशाह कह रहे हो वो कहता है मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। हैकल के अंदर चला गया और भीड़ क्या कह रही है, भीड़ कहती है ओ ये तो दुआ बंदगी वाला बंदा है, ये हमारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता। और ऐसा ही हुआ, 5 दिन के बाद ये बड़ी भीड़ जो है दोबारा चिल्लाने लगी पिलातुस के पास। ये 20 लाख की बड़ी भीड़ दोबारा चिल्लाती है यीशु के लिए। यरूशलेम के अंदर कहते हैं, मेरा साथ दीजिएगा, क्या कहते हैं, कहते हैं इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, क्योंकि ये सलीब लेने का हकदार है। क्यों? क्योंकि जब उसने उनकी डिजायर पूरी नहीं की तो उसको क्या कहते हैं, इसको सलीब दो। ये ऐसी भीड़ यरूशलेम के अंदर जो शायाना शान खुदा का
जुलूस निकाल रहे हैं और होशाना होशाना कह रहे हैं। आप इस भीड़ का हिस्सा ना बने। यीशु मसीह तो क्या है? यीशु मसीह तो हमारा बादशाहों का बादशाह है। वो हमारी रूहों का बादशाह है। वो हमारी जिंदगियों का बादशाह है। वो हमारी सोचों का बादशाह है। वो हमारे बेहतर मुस्तकबिल का बादशाह है। उसको इस जमीन का बादशाह ना बनाए। यीशु मसीह रो पड़ा कि ये मुझे दुनिया का बादशाह बनाना चाहती है बड़ी भीड़। यीशु को दुनिया का बादशाह नहीं, उसने साफ साफ कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। तो यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है? वो हमें गुलामी से छुड़ाना चाहता था। वो हमें छुड़ाना चाहता है किससे? हमारे दुखों से, हमारी कमजोरियों से, हमारे कर्सों से, हमारी लानतों से और इब्लीस के चुंगल से, कि आसमान हमारे लिए खुल जाए जो हमारी बलिए बंद किया गया है। यीशु इसलिए बादशाह बना है ताकि हमारे लिए आसमान खुल जाए, ताकि बाप या हव्वा के साथ हमारी सुलह हो जाए, ताकि हम आसमान की खूबसूरत चीजों के वारिस बन जाएं। यीशु हमें ये देना चाहता है, लेकिन यरूशलेम के यहूदी इस सारी चीज से वाकिफ नहीं है, लेकिन हम वाकिफ हैं। क्यों वाकिफ हैं? क्योंकि खुदावन का शागिर्द यूहन्ना रसूल जो है वो मुकाशवा की किताब उसके 9वें बाब की 9वीं आयत में हमसे कलाम करता है। हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारे कान खुल गए हैं। उस भीड़ में शामिल नहीं होना हमें, जो क्या कहती है? होशाना होशाना होशाना। क्योंकि वो ऐसा बादशाह चाहते हैं जो रगड़े और हाजिर हो जाए। हमें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। हमें तो उस भीड़ के अंदर शामिल होने हैं जिसको यूहन्ना ने मुकाशवा की किताब उसके 9वें बाब की 9वीं आयत में कहा, कहता है यकायक मैं तीसरे आसमान पर उठाया गया, रूह में उठाया गया और मैंने क्या देखा? आसमान के ऊपर मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ को देखा। जमीन पर भी भीड़ है। और क्या कहता है? आसमान पर मैंने एक बहुत बड़ी जो सफेद जामे पहने हुए हैं और उनके हाथों में खजूर की डालियां हैं और वो चरला चरला कर बड़ी भीड़ कहती है नजात हमारे खुदा की है। वो चरला चरला कर कहते हैं, बड़ी भीड़ कहते हैं कि जो तख्त पर बैठा हुआ है वो यीशु बादशाह है, वो अजीम है, वो करीम है, वो हम्द के, वो तमजीद के, कुदरत के और सलामती के हमेशा हमेशा के लायक है। हालेलुया। हमें उस भीड़ का हिस्सा बनना है। हमें यरूशलेम की इन गलियों में फिरने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। हमें भी अपनी डालियां हमेशा, ये पता है क्या हम हर साल क्यों लेते हैं? ये हम हर साल लेते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपनी डाली को पकड़े और इसको प्रैक्टिस में लेके मैं आसमान की बादशाही के अंदर अपनी ऐसे डाली लहराने वाला हूँ। क्योंकि जो तख्त पर बैठा है वो मेरा यीशु बादशाह है। उसने मेरे लिए तख्त तैयार कर दिए हैं। मैं अपनी डाली की प्रैक्टिस में हूँ। खुदावन मैं अपनी डाली की प्रैक्टिस में हूँ। वहां पर लिखा है कि वो बगैर आराम किए खुदावन की हजूरी में यीशु को कहते हैं इज्जत, तमजीद, कुदरत, जलाल, हशमत, बुजुर्गी तेरे नाम को है। वहां पर होशाना का नारा नहीं है, वहां पर किसका नारा है? हालेलुया हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। वहां का नारा होशाना नहीं है, जमीन का नारा होशाना है। आसमान की ललकार हालेलुया है। लुया का मतलब है कि खुदा पाक है, वो तारीफ के लायक है, वो प्रस्तिश के लायक है।
हमें इस भीड़ के अंदर शामिल होना है। हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि मेरा खुदा जमीन पर आया ताकि मेरे कर्ज उतर जाए, ताकि मेरे ऊपर जो लठ है गुनाहों के वो उतर जाए। मैं उसके लहू के वसीला से आजाद किया गया हूँ। मुझे उस बड़ी भीड़ के अंदर जाना है जहाँ पर ना भूख है, ना प्यास है, ना धूप है, ना गर्मी है, ना आंखों के आंसू है, क्योंकि उसने सारे मेरे पहुंच दिए हैं। अब वहां पर खुशी और शादमानी है। आपको जमीन यरूशलेम की भीड़ का हिस्सा बनना है या आसमान की उस बड़ी भीड़ का? फैसला आपका। वहां की भीड़ के लिए खुदा ने बड़े गिफ्ट रखे हैं। मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है, यूहन्ना कहता है कि वो जो सफेद जामा पहने और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए हैं, खुदा ने उनके लिए एक ताज रखा हुआ है। उनको ताज दिया है जिंदगी का। उनको एक नाम दिया गया है जो उनका बादशाह जानता है और वो जानते हैं। उनके लिए खुदा ने अपने फरदौस का, जन्नत का जो दरख्त है उसका फल खाने को दे रहा है। उनको हयात के चश्मों का पानी दे रहा है। लेकिन यीशु हमारे लिए एक पैगाम छोड़ रहा है। न्यू यरूशलेम की कलीसिया की बड़ी भीड़ सुन, यूहन्ना आरब जो है वो यीशु का कलाम आप तक पहुंचाता है। कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा बड़ी भीड़ जो जमीन के ऊपर, उसको क्या कहता है? उसको कहता है जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे भी, लेकिन ध्यान रख के कोई तेरा ताज, अपना ताज छीनने ना दे। अपने ताज की फिक्र करे, क्योंकि आसमान की बादशाही के अंदर आपने अपनी डालियों के साथ जाना है। यीशु के नाम से हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करे, खुदावन से कहे कि खुदावन मुझे यरूशलेम की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, खुदावन मुझे आसमान की बादशाही का हिस्सा बनना है। सब आपकी दुआ की ललकार जितनी होगी, आपके खुदा की हजूरी में आपका जामा उतना पाक किया जाएगा। आपकी ललकार की आवाज जितनी ज्यादा होगी, आपका ताज उतना आपके पास आ जाएगा। आपकी आवाज जितनी ज्यादा होगी, कहना शुरू करके खुदावन आसमान की बादशाही मेरे लिए है, मैं इस बादशाही का हिस्सा हूं। पुकारना शुरू करें। इस भीड़ की ललकार कम आपकी ये प्रैक्टिस है। आप उस आसमान की बड़ी भीड़ में जिसकी तवक्को यीशु ने की है, जिसका बादशाह यीशु है, जो तख्त पर बैठा हुआ है, वो हमारे लिए फिर आने वाला है, हमें लेके जाएगा, उस भीड़ में शामिल करेगा। हम हालेलुया के नारे लगाने वाले हैं। अपनी ललकार को ऊंचा करें और डिक्लेयर कर दे उस इब्लीस के सामने कि मैं आसमान की बादशाही का वारिस हूँ, मैं उस भीड़ में शामिल होने वाला। बोलना शुरू करें। आपकी आवाज कम है, बोले, कहना शुरू करें। ऐ खुदावन, आसमान की बादशाही तूने मेरे लिए तैयार की है। ऐ खुदावन देख, मैं न्यू यरूशलेम के इस मस्बा पर हूँ, मुझ पर निगाह कर खुदावन। ऐ खुदावन मैं यहाँ पर हूँ, मैं जल्द तेरी बादशाही के सहन के अंदर उस बड़ी भीड़ का हिस्सा बनूंगा। ऐ खुदावन मैं अपनी डाली के साथ आने वाला हूँ। ऐ खुदावन मैं अपने ताज के साथ आने वाला हूँ। ऐ खुदावन मैं अपने सफेद जामा के साथ आने वाला हूँ। मैं इस बड़ी भीड़ में तेरी प्रस्तिश करने वाला हूँ। ऐ खुदावन तू मेरा मबूद है। ऐ यीशु नासरी तू मेरा बादशाह का बादशाह है, जिसने मेरी जान का कफारा दिया है, मेरे लिए आसमान की राह बनाई है, मेरे लिए आसमान की बादशाही के डोर खोले हैं। तू मेरे लिए मर गया ताकि मैं जिंदा किया जाऊं। खुदावन तेरा शुक्रिया आज के दिन के लिए मैंने जाना इस बड़े मकाशवा को कि मेरी ये डाली आसमान पर जाने वाली है। मैं अपनी डाली के साथ जाऊंगा। जिस तरह खुदावन ये डाली हरी भरी है, मेरी जिंदगी को भी हरा भरा कर दे आज यीशु के नाम से। हाँ, ये बरकतें आए क्योंकि आसमान की बादशाही मेरी है। खुदावन कोई गंदी बुरी रूह, बीमारी, कमजोरी, गंदी सोच, गंदा ख्याल मुझे मेरी बादशाही से दूर नहीं कर सकता है।
हालेलुया। ऐ खुदावंद, इन लोगों को आज के कलाम के वसीला से अपनी बरकतों से भर दे, ये तेरी बादशाही का हिस्सा बने और इनकी ललकार अबलीस के किलों को गिराए। और ऐ खुदावंद, ये अपनी जालियों के साथ और अपने ताज के साथ तेरी बादशाही में तेरी प्रतिष्ठा करने वाले बने, यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद, आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।